चलिए तो आज अपन लोग देखते हैं फ्लो नेट। फ्लो नेट क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले फ्लो नेट इज अ ग्रिड। ग्रिड मतलब क्या होता है? पैटर्न टाइप। ग्रिड क्या होता है? पैटर्न। तो फ्लो नेट इज अ ग्रिड ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग अ सीरीज ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन एंड स्ट्रीम लाइन। ठीक है, फ्लो नेट एक क्या है? पैटर्न है जो कि हमको मिलेगा जब हम लोग करेंगे क्या? सीरीज ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन और स्ट्रीम लाइन जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? फ्लो नेट। तो ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा। ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही होंगी ये क्या है? ये क्या है? स्ट्रीम लाइन है। स्ट्रीम लाइन क्या होता है? जहां पास वेलोसिटी पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है ना। ये जो पैरेलल लाइन आपको दिख रही होंगी यहां पास ये डायग्राम पे, ये आपको डायग्राम पे ये जो पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही होंगी ये कैसी है? स्ट्रीम लाइन है। ठीक है, और इक्विपोटेंशियल लाइन ये जो आपको वर्टिकल लाइन दिख रही होंगी ना, तो इनके बीच में डिस्टेंस, आप वर्टिकल लाइन के बीच में डिस्टेंस देखें कैसी है? कैसा है? डिस्टेंस एकदम कांस्टेंट है। तो वो क्या है? इक्विपोटेंशियल लाइन। तो फ्लो नेट क्या है? एक पैटर्न है जो कि हमको मिलता है जब हम इक्विपोटेंशियल लाइन और स्ट्रीम लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फ्लो नेट इज वेरी मच यूजफुल इन एनालाइजिंग द टू डायमेंशनल एंड इरोटेशनल फ्लो प्रॉब्लम। फ्लो नेट की मदद से हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं टू डायमेंशनल और जो इरोटेशनल फ्लो के प्रॉब्लम होते हैं। यूजली द फ्लो नेट इज अ स्क्वायर मेश। जो हमारा फ्लो नेट होता है जनरली स्क्वायर टाइप का होता है। जनरली हमको स्क्वायर टाइप का दिखने को मिलता है। यहां पास आपको दिख रहा होगा ये यहां पास स्क्वायर है, यहां पास स्क्वायर है। ठीक है, हाउएवर इन रीजन वेयर द बाउंड्रीज कन्वर्ज और डाइवर्ज और बेंड द फ्लो नेट डज नॉट कंटेन स्क्वायर। और जहां पास बाउंड्री क्या रहती है? कन्वर्ज होती है, डाइवर्ज होती है। जैसे आपको यहां पास दिख रहा होगा ये यहां पास कन्वर्ज हो गया, डाइवर्ज हो गया, सॉरी यहां पास ये बाहर जा रही है लाइन। तो यहां पास क्या है? ये स्क्वायर शेप में नहीं है। बाकी यहां स्क्वायर है, यहां पास भी स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, लेकिन यहां पास क्या हुआ? डाइवर्ज हुआ, ये ऊपर साइड गया, खुल गया है थोड़ी। तो यहां पास स्क्वायर नहीं है। तो वही लिखा है कि फ्लो नेट एक पैटर्न है जो कि इक्विपोटेंशियल लाइन और स्ट्रीम लाइन से मिलकर बनता है। और फ्लो नेट की मदद से हम लोग क्या टू डायमेंशनल और इरोटेशनल फ्लो वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और फ्लो नेट कैसा है? स्क्वायर मेश है, और जहां बाउंड्री कन्वर्ज और डाइवर्ज होती है वहां पास वो स्क्वायर नहीं भी हो सकता है, डज नॉट कंटेन स्क्वायर। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या दिया है। फ्लो नेट्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड ओनली इन फॉलोइंग सिचुएशन। फ्लो नेट हम कब कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं देखते हैं। द फ्लो शुड बी स्टेडी। फ्लो कैसा होना चाहिए? स्टेडी होना चाहिए। इसका मतलब फ्लो शुड बी स्टेडी का मतलब कि फ्लो जब हमारा हो रहा हो तो वेलोसिटी सेम होनी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब फिर द फ्लो शुड बी irrotational, which is possible only when flowing fluid is an ideal fluid or it has negligible viscosity। और फ्लो कैसा होना चाहिए? irrotational होना चाहिए। irrotational बोले तो कि फ्लो जो होगा अपनी एक्सिस पे रोटेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो अपनी एक्सिस पे है तो फ्लूइड रोटेट नहीं करना चाहिए। तभी ये पॉसिबल है जब फ्लूइड अपना कैसा आइडियल फ्लूइड है, और या कहूं मैं जीरो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी प्रेजेंट नहीं है, तभी हम लोग कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे क्या? फ्लो नेट। और फ्लो शुड बी The flow should not be governed by the force of gravity because under the action of the gravity the shape of the free surface changes constantly। और जो फ्लो है ना अपना, उसमें ग्रेविटी का कोई रोल नहीं होना चाहिए। ग्रेविटी के कारण उस फ्लो में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। ग्रेविटी जो अपना फ्लो रहेगा तभी फ्लो नेट अपन लोग कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे जब ग्रेविटी का कोई भी रोल नहीं होगा। क्योंकि अगर ग्रेविटी का रोल होगा ना तो शेप जो रहेगा अपना फ्लो नेट का वो चेंज हो जाएगा और हमको फ्लो नेट अच्छा सा नहीं मिलेगा। तो यहां पास 3 पॉइंट अपन लोग ने देखा। फ्लो कैसा होना चाहिए? स्टेडी होना चाहिए, इरोटेशनल होना चाहिए, और फ्लो फोर्स ऑफ ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन देख लेते हैं। The flow net help in depicting and analyzing the behavior of irrotational flow। जो flow net है ना हमको हेल्प करता है, डिपिक्टिंग का मतलब डिस्क्राइब करने के लिए, एनालाइज करने के लिए कि इरोटेशनल फ्लो का बिहेवियर कैसा है। तो फ्लो नेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हम लोग को डिस्क्राइब करने का, एनालाइज करने का मौका देता है कि बिहेवियर कैसा हो इरोटेशनल फ्लो का। ठीक है, तो फ्लो नेट हेल्प इन डिपिक्टिंग एंड एनालाइजिंग द बिहेवियर of irrotational flow। ठीक है, मेनी फ्लो फेनोमेना व्हिच कैन नॉट बी एनालाइज्ड इजीली बाय मैथमेटिकल मींस कैन बी एनालाइज्ड बाय ड्राइंग फ्लो नेट। बहुत सारे ऐसा फेनोमेना है जिसको हम लोग मैथमेटिक्स के तरीके से नहीं निकाल सकते, एनालाइज नहीं कर सकते, डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। तो फ्लो नेट की मदद से बहुत ही आसान तरीके से हम उसके फेनोमेना को पहचान सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ठीक, तो आप लोग ने फ्लो नेट समझ गया होगा। फ्लो नेट आता है तो आप पहले ये लिखिएगा। फ्लो नेट क्या होता है? एक पैटर्न होता है जो कि इक्विपोटेंशियल लाइन और स्ट्रीम लाइन से बना होता है,
और फ्लो नेट क्यों जरूरी है? क्योंकि हमको एनालाइज करने का मौका देता है डायमेंशनल रोटेशनल जो फ्लो प्रॉब्लम होती है। जनरली जो फ्लो नेट रहता है स्क्वायर मैश टाइप का रहता है, और बाउंड्री अगर कन्वर्ज और डाइवर्ज कर रही है तो वो स्क्वायर नहीं कंटेन करेगा। ठीक है, फिर फ्लो नेट कैन बी कंस्ट्रक्टेड ओनली फॉलोइंग से, तीन सिचुएशन है फ्लो नेट कंस्ट्रक्ट करने के लिए। फ्लो कैसा होना चाहिए? स्टेडी होना चाहिए, फ्लो इरोटेशनल होना चाहिए, और जो फ्लो है ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। और फिर इसका एप्लीकेशन कहां है? डिस्क्राइब और एनालाइज करने के लिए बिहेवियर क्या होता है रोटेशनल फ्लो का, और मेनी फ्लो फिनोमेना जो कि अपन लोग एनालाइज नहीं कर सकते हैं मैथमेटिक्स के मीन से, तो उसको हम लोग फ्लो नेट के कारण आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक, तो आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा इसको।